स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.3 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एनसीईआरटी से ये हमारा एक क्वेश्चन छूटा था। लास्ट क्वेश्चन नंबर 11, उस क्वेश्चन को मैं बता के फिर अगला एक्सरसाइज में इंटर कर रहा हूँ कॉम्बिनेशन में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड? वर्ड्स स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। कंडीशन क्या दिया है? अब देखो ऑल टुगेदर हमारे कितने लेटर हैं परमुटेशन में? 3, 6, 9, 12 लेटर हैं। तो 12 लेटर में हमारा फर्स्ट लेटर जो है वह पी फिक्स है बोल रहा है, और लास्ट जो है वह एस फिक्स है। अब जो बचे 10 लेटर, ये 2 लेटर हमारा यूज़ हो गया 12 में से। अब 10 लेटर हैं, तो 10 लेटर में हमें अरेंजमेंट करना है। तो 10 लेटर का अरेंजमेंट किस तरह से होगा? देखो हमें 10 लेटर को यूज़ करना है, यानी परमुटेशन ऑफ 10 थिंग्स टेकन 10 एट ए टाइम। हमारा क्वेश्चन अब ये चेंज हो गया, क्योंकि है तो 12 लेटर परमुटेशन में, लेकिन P और S हमारा फिक्स हो गया, तो बचे 10 लेटर, उसका ही हमें अरेंजमेंट करना है। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई। अब क्यों यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ? देखो क्योंकि कुछ लेटर क्या है, रिपीटेड है। तो हमारा रिपीट कौन हुआ है? T हुआ है 2 बार। एक यही लेटर है जो 2 बार यूज हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। हमने क्या बताया कि परमुटेशन निकालते समय जिस ऑब्जेक्ट का या जिस एलिमेंट का क्या होता है, रिपीटेशन होता है, तो डिनोमिनेटर में सो मेनी फैक्टोरियल्स हो जाता है। यदि 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, 3 बार है 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारा कंसेप्ट है इसका। तो ये फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है कि स्टार्टिंग विथ पी एंड एंड विथ एस, और हमारा वर्ड है परमुटेशन जिसमें 12 लेटर हैं, तो 2 लेटर हमारा यहाँ यूज़ हो गया, तो बचे 10 लेटर का परमुटेशन क्या होगा अरेंजमेंट? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल बी द आंसर। सेकंड क्या कह रहा है? वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर। अब देखो ये सेकंड कंडीशन क्या बोला है? सारे वॉवेल्स जो हैं एक साथ होंगे। अब वॉवेल हमारे हैं क्या इसमें? EUAIO यानी 5 हैं, तो 5 वॉवेल एक साथ रखें। अब यहाँ ध्यान से देखो, 5 वॉवेल एक साथ रखेंगे तो हमारा 5 वॉवेल मिलके एक लेटर बन जाएगा, सिंगल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और अब हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे? यदि हम 5 वॉवेल को एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दैट मीन्स देखो ऐसे समझो, ये परमुटेशन में टोटल 12 है, तो 12 में से 5 हटा देंगे तो बचेंगे 7, और जो 5 वॉवेल है उनको हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो कुल मिला के हमारे कितना ऑब्जेक्ट हो गए? 8। अब 8 फैक्टोरियल, ध्यान दो, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे देखो T हमारा 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। और साथ में अब एक चीज़ सीखो, ये जो 5 वॉवेल को हमने एक साथ किया है, तो उनका इंटरनल अरेंजमेंट क्या होगा? 5 फैक्टोरियल 5P5, दैट इज हमारा एक क्वेश्चन हो गया 5P5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से हुआ। नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का, ये क्या कह रहा है? देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। अब देखो इसका कंडीशन, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको बढ़िया से समझो। P और S के बीच में हमेशा हमें 4 लेटर यूज करने हैं। अब देखो ऑल टुगेदर हमारे पास लेटर कितने हैं परमुटेशंस में? 12। अब मैं तुम्हें इसको इस तरह से समझा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 लेटर का हमने पोजीशन बना दिया। अब देखो सपोज यदि मैं P यहाँ रख रहा हूँ, तो हमारा S कहाँ होगा? 4 लेटर गैप के बाद, दैट मीन्स यहाँ। यानी यदि मैं P यहाँ रख रहा हूँ तो हमारा S यहाँ होना चाहिए, या S यहाँ रखूँगा तो P यहाँ होना चाहिए। 4 लेटर बीच में गैप हो गए। फिर यदि सपोज हम सेकंड पोजीशन में P रख रहे हैं या S रख रहे हैं, तो दूसरा लेटर हमारा कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ रख रहे हैं तो दूसरा लेटर हमारा यहाँ हो जाएगा। हम यहाँ रखेंगे तो दूसरा लेटर यहाँ हो जाएगा। इसी तरह यहाँ रखेंगे तो दूसरा लेटर यहाँ हो जाएगा। यहाँ रखेंगे तो दूसरा लेटर यहाँ हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो दूसरा लेटर यहाँ हो जाएगा। इतने सारे पोजीशन बन रहे हैं P और S के रेस्पेक्टिव पोजीशंस। तो अब देखो ऑल टुगेदर कितने पोजीशन बने? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 पेयर बने P और S के लिए।
तो हम इसका किस तरह से करेंगे, ध्यान दो, 7 इंटू 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यदि p यहाँ है तो s यहाँ होगा, और इसी को इंटरचेंज कर देंगे, s यहाँ होगा तो p यहाँ होगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये 7 पेयर तो बना, साथ में इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा p और s के इंटरचेंज होने के कारण। अब बचा देखो, अब हमारा कोई भी हम पोजीशन में हैं तो हमारा 2 लेटर यूज हो गया, P और S यूज हो गया। अब 12 में से हमारा 2 यूज हो गया तो बचे क्या, 10। अब बाकी पोजीशन में हम 10 को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, तो वह क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल। अब ध्यान दो, उस 10 में बचे जो हैं उसमें T हमारा 2 बार है, इसलिए क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारा 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 7 इंटू 10 फैक्टोरियल, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन। अगला जो चैप्टर है हमारा एक्सरसाइज, वह कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। अब कॉम्बिनेशन में हमारा कंसेप्ट क्या है, इसको बढ़िया से समझा जाए। देखो, कॉम्बिनेशन में शुरू में ही बताया था, कॉम्बिनेशन होता है क्या है, सिलेक्शन। परमुटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन होता है सिलेक्शन। तो अब देखो, जैसे n चीज़ है, n थिंग्स है, उसमें से r थिंग्स को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिलेक्शन ऑफ r थिंग्स among 9 थिंग्स, या सिलेक्शन ऑफ 9 थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। क्या बोलेंगे, टेकन r एट ए टाइम। अब उसको हम लिखते कैसे, उसका नोटेशन क्या है, NCR। जिस तरह से परमुटेशन के लिए था NPR पढ़ते थे, परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम, यहाँ भी से क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। अब देखो, इसका फॉर्मूला जो होता है वह है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। देखो, याद करो, परमुटेशन के लिए हमारा फार्मूला था NPR के लिए n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, इसमें यह r फैक्टोरियल हमारा मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो अब देखो, यहाँ इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, NPR, तो ये हो जाएगा 1/r फैक्टोरियल इंटू NPR। तो एक रिलेशन बना NCR और NPR में, क्या बना, NPR इज इक्वल टू r फैक्टोरियल इंटू NCR। ये NPR और NCR के बीच में रिलेशन है। अब कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हमारा कुछ और थ्योरम है, वो क्या है, एक होता है, यदि NCR है तो इसके इक्वल होगा NCN माइनस R, ये दोनों सेम होंगे। इसको बहुत आसानी से तुम समझ सकते हो। NCR को यदि हम फार्मूला लिखें, NCR इज इक्वल टू, तो NCR हमने क्या लिखा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब यदि मैं NCN माइनस r को एक्सपेंड करूं तो इसमें क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल तो होगा ही, यहाँ है। अब दूसरा क्या होगा, n माइनस n माइनस माइनस प्लस r फैक्टोरियल, दैट इज r फैक्टोरियल। तो हम इसको सिंप्लीफाई करें या इसको सिंप्लीफाई करें, रिजल्ट हमारा यही आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हमारा एक रिलेशन निकला, क्या, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। तीसरा क्या होता है, यदि देखो NCA इज इक्वल टू NCB हो, ध्यान से समझे इसको, NCA इज इक्वल टू NCB हो, तो या तो हमारा A B के इक्वल होगा। अब यहाँ 2 केस अराइज होंगे, इधर A इज इक्वल टू B, एक हो गया, और यदि A और B इक्वल नहीं है तब क्या होगा, A प्लस B मस्ट बी इक्वल टू N। अब तुम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लेके इसको चेक कर सकते हो, ये रिलेशन आएगा। NCA इज इक्वल टू NCB करेंगे तो क्या होगा, A इज इक्वल टू B होगा इधर, और सेकंड A प्लस B इज इक्वल टू N। एक और रिलेशन है NCR प्लस NCR माइनस 1, ये इज इक्वल टू होता है N प्लस 1 CR। इसको भी बहुत आसानी से डिराइव किया जा सकता है, प्रूफ किया जा सकता है। जस्ट इसको इसका वैल्यू रखें, फार्मूला इसका भी रखें, और n फैक्टोरियल कॉमन ले लें और सिंप्लीफाई करेंगे तो
हमारा क्या आ जाएगा, आसानी से n+1 है। इसका तुम लोग बुक से भी देख सकते हो और अपने से भी सेल्फ कर सकते हो। अब चलो हम लोग करते हैं कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज 7.4 इसके क्वेश्चंस को। तो 7.4 जो है हमारा एक्सरसाइज, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है बहुत सिंपल है, NC8 इज इक्वल टू NC2, तो फाइंड NC2। तो कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन है हमारा इफ NC8 इज इक्वल टू NC2, ये दिया हुआ है। अब हमें अभी तुम्हें बताया कि यदि NCA इज इक्वल टू NCB हो तो दो केस अराइज होते हैं, इधर A इज इक्वल टू B और A प्लस B इज इक्वल टू N। तो देखो यहाँ ध्यान दो, 8 और 2 तो इक्वल होंगे नहीं, इसका मतलब सेकंड कंडीशन होगा तो क्या होगा, N इज इक्वल टू 8 प्लस 2 दैट इज 10। तो N का वैल्यू हमारा क्या निकल गया, इस रिलेशन से 10 निकल गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द वैल्यू। अब बोला है NC2, हमें NC2 का वैल्यू निकालने हैं। तो N का हमारा वैल्यू क्या निकल गया, 10C2। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, निकल आएगा। सेकंड जो दिया हुआ है इसी तरह है, देखो सेकंड का क्वेश्चन नंबर 1, 2NC3 इज टू NC3 इज इक्वल टू 12:1। ये दिया हुआ, हमें निकालना क्या है, N को फाइंड आउट करना है। तो अब देखो ये हम कैसे करेंगे, सिंपल इसका फॉर्मूला यूज़ करो, 2NC3 दैट इज़ 2N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2N माइनस 3 फैक्टोरियल इस टू NC3 के लिए क्या होगा, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू N माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12:1 दैट इज़ 12 यानी 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 2N फैक्टोरियल है, यहाँ 2N माइनस 3 फैक्टोरियल है। तो मैं पिछले कई क्वेश्चंस में इससे बताया, इसको हम कैसे करेंगे, 2N अलग कर दें, 2N माइनस 1 अलग कर दें और 2N माइनस 2 अलग कर दें। उसके बाद किसकी बारी है, 2N माइनस 3 की, और वहाँ से जो कंजिक्यूटिव डिक्रीजिंग नंबर्स होंगे उनका प्रोडक्ट क्या होगा, 2N माइनस 3 फैक्टोरियल। दैट इज़ हम 2N फैक्टोरियल को इस तरह से लिख सकते हैं, 2N इंटू 2N माइनस 1 इंटू 2N माइनस 2 इंटू 2N माइनस 3 फैक्टोरियल। तो यही मेन चीज़ समझना है हमें, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2N माइनस 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली N फैक्टोरियल है, यहाँ N माइनस 3 फैक्टोरियल है, तो N हमारा ग्रेटर है, इसमें से N अलग कर दें, N माइनस 1 अलग कर दें, N माइनस 2 अलग कर दें। ये देखो कंजिक्यूटिव डिक्रीजिंग नंबर्स हैं हमारा, N से स्टार्ट है, N इंटू N माइनस 1 इंटू N माइनस 2। अब अगला क्या होगा, N माइनस 3, और यहाँ से लेके आगे तक के सारे नंबर जो है उनका प्रोडक्ट क्या होगा, N माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू N माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। ये 12 हो गया। अब देखो यहाँ से 2N माइनस 3 फैक्टोरियल इससे कैंसिल आउट, N माइनस 3 फैक्टोरियल इससे कैंसिल आउट। अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2N माइनस 2, यहाँ ध्यान दो, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4N इंटू 2N माइनस 1 डिवाइडेड बाई इंटू N माइनस 1, सॉरी नॉट डिवाइडेड बाई, इंटू क्या हो जाएगा, इसमें से 2 हमने कॉमन लिया तो 2 2 या 4N इंटू 2N माइनस 1 इंटू इसमें क्या आएगा, N माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। और देखो यहाँ इस 2 है, इस 2 मीन्स अपॉन, अपॉन को हम इंटू करेंगे तो ये क्या हो, इन्वर्टेड हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, N इंटू N माइनस 1 इंटू N माइनस 2 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, N माइनस 1 से कैंसिल, N से N कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल। अब हमारा क्या होगा, 4 इंटू 2N माइनस 1 अपॉन N माइनस 2 इज इक्वल टू 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आसानी से N का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड भी सेम इसी वे में है, आसानी से इसको कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। इस क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन का क्या रहा है, ये
एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं? 21 पॉइंट्स है। तो सर्कल के ऊपर मीन्स इसके सरकमफरेंस पे, ये देखो 21 सपोज ये पॉइंट्स है इस तरह से। तो हम इससे कितने कॉर्ड्स बना सकते हैं? कॉर्ड क्या होता है? एनी स्ट्रेट लाइन दैट टचेज द सर्कल एट 2 पॉइंट, इसको हम कॉर्ड बोलते हैं। अब जैसे ये 2 पॉइंट है, इसको हम मिला देंगे तो एक कॉर्ड बनेगा, इसको मिला देंगे तो एक कॉर्ड बनेगा, फिर इन दोनों को मिला देंगे तो एक कॉर्ड बनेगा। यानी इस कोई भी 2 पॉइंट को जब हम मिलाएंगे सर्कल के ऊपर लाइट पॉइंट को, तो हमारा क्या बनेगा? उससे एक कॉर्ड बनेगा। अब देखो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए मैटर को तुम्हें पता है, ये तुम्हें करने की ज़रूरत है। तुम सीधे क्या करोगे? हमारे पास ऑल टुगेदर 21 पॉइंट्स है, उसमें से हमें कितने को कंबाइन करना है? 2 पॉइंट को लेकर, दैट इज़ कम्बिनेशन ऑफ 21 थिंग्स टेकन 2 एट ए टाइम, सिंपल 21C2। 2 पॉइंट को मिलाएंगे तो एक कॉर्ड तैयार होगा। हमारे पास टोटल पॉइंट्स 21 है, तो हमें कम्बिनेशन करना है। अब देखो एक चीज़ समझना, हम यहाँ परमुटेशन क्यों नहीं करेंगे? क्यों कम्बिनेशन करें? क्योंकि यहाँ सिलेक्शन हो रहा है। अब ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को मिला रहे हैं तो ये कॉर्ड है। अब ये पॉइंट यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो इससे कॉर्ड तो चेंज होगा नहीं, सेम रहेगा, है ना। तो यहाँ पे सिलेक्शन करना, हमें नॉट अरेंजमेंट करना है। तो ये 21C2 और इसको फिर कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। यहाँ सिलेक्शन है। क्या क्वेश्चन कर रहा है? 5 लड़के हैं, 4 लड़कियाँ हैं, हमें 3 लड़के और 3 लड़की का टीम बनाना है। तो जो 3 लड़का हम लेंगे टीम में, वो कहाँ से लेंगे? इन 5 लड़कों में से ही लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? 5C3, यानी 5 लड़कों में से हमें 3 लड़कों को चुनना है। तो क्या कितने वे से करेंगे कम्बिनेशन? सिलेक्शन कितने वे में करेंगे? 5C3। अब देखो हर सिलेक्शन जो है वह गर्ल्स के सिलेक्शन से क्या है? रिलेटेड है, इसलिए इनटू होगा। अब गर्ल्स हमारे पास कितने? 4, तो 4C3 ये हमारा निकला इसका। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। यानी ऑल टुगेदर कितने सिलेक्शन होंगे? जिसमें 3 गर्ल्स और 3 बॉयज़ से लेके हमारा टीम बनेगा, दैट इज़ 5C3 इंटू 4C3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास 6 रेड बॉल हैं, 5 वाइट बॉल हैं और 5 ब्लू बॉल हैं। इनमें से हमें हर कलर के 3-3 बॉल लेके 9 बॉल का क्या करना है? सिलेक्शन करना है। 9 बॉल ऑल टुगेदर सेलेक्ट करने हैं, जिसमें हर कलर के 3 बॉल होने चाहिए। और हमारे पास रेड बॉल 6 अवेलेबल है, वाइट बॉल 5 और ब्लू बॉल 5। तो इसको किस तरह से करेंगे? 6 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल सेलेक्ट करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 6C3। अब आ जाओ, वाइट बॉल 5 है, उसमें से 3 लेना है, तो इसका कितने वे में करेंगे सिलेक्शन? 5C3 इंटू, अब ब्लू बॉल 5 है और हमें 3 को सेलेक्ट करना है, तो 5C3 है ना। तो ये 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। अब देखो तुम लोग यदि कार्ड के बारे में जानकारी रखे हो, क्लास 10 में प्रोबेबिलिटी में कार्ड के बारे में पढ़े हो। अब एस एक कार्ड होता है, देखोगे ए लिखा रहता है, इसको हिंदी में इक्का बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में एस बोलते हैं। तो हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स के डेक में कितने होते हैं? 4 कार्ड होते हैं, 4 एस होते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 52 कार्ड्स में से हमें 5 कार्ड को क्या करना है? सेलेक्ट करना है ना। और उसमें एक एस, एग्जैक्टली एक एस होना चाहिए। एग्जैक्टली 1 एस का मतलब एक से ना अधिक ना कम। तो अब देखो हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स के डेक में 4 एस अवेलेबल हैं, उनमें से हमें कोई 1 लेना है। तो क्या हो जाएगा? 4C1 इंटू, अब ध्यान दो हमारा 4 जो एस हैं वो निकल गए। अब 52 में से 4 कार्ड निकल गए, तो बचे क्या? 48 कार्ड। अब उस 48 कार्ड में हमें कितने को सेलेक्ट करना है? 4 कार्ड, क्योंकि ऑलरेडी 1 कार्ड तो सेलेक्ट हो चुका है, 1 एस है। अब 5 में से 1 सेलेक्ट हो गया, तो बचे 4 कार्ड, तो क्या होंगे? 48C4। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा, जो रिक्वायर्ड आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11। अब देखो क्रिकेट टीम में तुम्हें मालूम है 11 प्लेयर्स होते हैं और टोटल हमारे पास प्लेयर अवेलेबल कितने हैं 17। तो 17 प्लेयर्स में से हमें 11 प्लेयर को सेलेक्ट करना है और कंडीशन क्या दिया हुआ है, अब इस कंडीशन को समझो। 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल। जो 17 प्लेयर्स हैं उनमें 5 बॉलर हैं। 5 प्लेयर्स कैन बॉल मीन्स 5 बॉलर हैं उनमें। इफ़ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, और हमें 11 के टीम में 4 बॉलर रखने हैं। अब हमारे पास बॉलर टोटल कितने अवेलेबल है 5, जिनमें से हमें 4 को रखना है। तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या होगा 5C4। अब देखो हमें टीम कितने का बनाना है 11 के, तो 4 प्लेयर तो सेलेक्ट हो गए, अब बचे 7 प्लेयर्स। और ऑल टुगेदर जो 17 प्लेयर्स हैं उसमें 5 बॉलर थे, तो 5 माइनस हो गए, तो बचे 12 प्लेयर। अब 12 में से हमें 7 को सेलेक्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी 4 सेलेक्ट हो गए, 4 बॉलर, अब बचे 7 प्लेयर, उन्हें हमें सेलेक्ट करना है। तो 12C7। अब इसका कैलकुलेशन हमारा आंसर हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड। बहुत ईजी है, ऊपर वाले की तरह है। 5 ब्लैक बॉल में 2 ब्लैक बॉल लेना है, तो 5C2, और 6 रेड बॉल में 3 रेड बॉल लेना है, तो 6C3 हो गया। यही हमारा होगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ, हमारे पास टोटल 9 कोर्सेज हैं अवेलेबल, हमें 5 कोर्स लेना है, उसमें से सेलेक्ट करना है, जिसमें 2 स्पेसिफिक कोर्स कंपल्सरी है सबके लिए, यानी इसके लिए कोई चॉइस नहीं है, हमें पढ़ना ही होगा 2 कोर्स को। तो 9 में से 2 कोर्स कंपल्सरी हो गया, तो बचे क्या 7 कोर्स। अब 5 कोर्स टोटल पढ़ना है, तो 2 कोर्स तो हमारा हो गया जो कंपल्सरी है, अब बचे 3 कोर्स हमें सेलेक्ट करना है। तो रिमेनिंग 7 कोर्सेस में से हमें कितने कोर्स सेलेक्ट करने हैं 3, तो ये क्या हो जाएगा 7C3। जस्ट इसी का कैलकुलेशन आंसर होगा, केवल हमें समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 9 कोर्सेस अवेलेबल हैं, हमें 5 कोर्स लेना है, जिसमें 2 कोर्स कंपल्सरी है, वो हमें सबको सारे स्टूडेंट को लेना है, तो इसमें कोई चॉइस नहीं है। तो अब हमें ये 2 कोर्स लिए, तो बचे 5 कोर्स में से 2 कोर्स निकल गए, तो 3 कोर्स बचे। और टोटल 9 कोर्स अवेलेबल है, उसमें 2 कोर्स निकल गया, तो 7 कोर्स बचे। अब 7 में से हमें 3 को ही सेलेक्ट करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन इसका 7C3। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारा ख़त्म हुआ। अब एक मिसलेनियस एक्सरसाइज बचा है, जिसको नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगा, और आप लोग इसका बढ़िया से प्रैक्टिस करो, साइड बुक के भी क्वेश्चंस करो। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।